Yo, what up everybody? It's your girl, अनवैगिरी जाना, back at it again with another video. आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपके रोज के चाय जैसा नहीं है। क्यों आपको हेंटाई देखना छोड़ देना चाहिए? हम इसके फैक्ट्स, इम्पैक्ट्स और ये क्यों आपकी मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप्स के लिए गेम चेंजर हो सकता है, सब डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे साथ इस आई ओपनिंग जर्नी पर जाने के लिए तैयार हैं, तो बकल अप, स्मैश दैट लाइक बटन एंड लेट्स गेट दिस पार्टी स्टार्टेड। First things first, let's get our definition straight. Hentai, मेरे दोस्तों, बेसिकली जापानीज एनिमेशन एंड मांगा है जो कि थोड़ा ज्यादा अडल्ट इन नेचर होता है, मतलब एक्सप्लिसिट कंटेंट और बहुत सारा। ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका हमारी लिव्स पर क्या इंपैक्ट हो सकता है। हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स और एथिकल कंसिडरेशंस की भी। तो आप अपने नेक्स्ट एपिसोड पर हिट प्ले करें, उससे पहले let's take a closer look at what's really going on behind those pixels. Alright guys, let's talk about the big kahuna, mental health. It's a topic that's becoming more and more important in today's fast-paced world. ज्यादा हेंटाई देखने का सबसे बड़ा रेड फ्लैग है एडिक्शन। जब आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ये एक सीरियस इश्यू बन जाता है। लगातार स्टिमुलेटिंग विजुअल्स खुद को दिखाते रहने से हमारे ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम खराब हो सकता है। ये सिस्टम हमें नेचुरली रिवॉर्डिंग एक्टिविटीज से दूर कर सकता है। ये ऐसा है जैसे आप नमकीन चिप्स खाकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बस और ज्यादा चाहिए होता है। ये कभी खत्म न होने वाली साइकिल बन जाती है। ये कांस्टेंट चेस फॉर द नेक्स्ट डोपामाइन हिट हमें कंपल्सिव बिहेवियर की तरफ ले जा सकता है, जहां हम खुद को घंटों हेंटाई के चक्कर में खोया हुआ पाते हैं। ये बिहेवियर हमारे डेली लाइफ को भी अफेक्ट कर सकता है, और यकीन मानिए, ये वो समय है जो हम उन चीजों पर लगा सकते थे जो हमारे माइंड्स एंड सोल्स को सचमुच नरिश करें, जैसे नेचर में टाइम बिताना या मेडिटेशन करना। तो अगर आपको लगता है कि हेंटाई आपके ब्रेन को हाईजैक कर रहा है, तो इट्स टाइम टू हिट पॉज एंड रीअसेस। अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दें और हेल्थी हैबिट्स अपनाएं। ओके, लेट्स गेट रियल फॉर अ हॉट सेकंड। हेंटाई अक्सर एक ऐसी दुनिया दिखाता है जहां पर शैल वी से एनाटॉमी एंड रिलेशनशिप्स होते हैं, जो कि सबसे ज्यादा ड्रामेटिक बॉलीवुड मूवीज को भी टेम दिखाते हैं। लेकिन यहां कैच ये है, ये सब मेक बिलीव है फोल्स। लगातार खुद को सेक्स एंड रिलेशनशिप्स के इन अनरियलिस्टिक पोर्ट्रेयल्स को दिखाते रहने से असल जिंदगी में नॉर्मल और अटेनेबल क्या है, इसके बारे में हमारी एक्सपेक्टेशंस बिगड़ सकती है। जब हम ये बिलीव करने लगते हैं कि हेंटाई असल जिंदगी की इंटीमेसी दिखाता है, तो हम खुद को निराशा और फ्रस्ट्रेशन के लिए तैयार करते हैं। रियल लाइफ इंटीमेसी कनेक्शन, कम्युनिकेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बारे में होती है। तो डिच द अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड एम्ब्रेस द ब्यूटी ऑफ रियल लाइफ कनेक्शंस। चैप्टर 4, कॉलिंग ऑल माय लव बर्ड्स एंड सिंगल प्रिंगल्स। चलिए बात करते हैं कि कैसे हेंटाई देखना हमारे रिलेशनशिप्स पर असर डाल सकता है। अगर हम लगातार अपनी स्क्रीन से चिपके रहेंगे, पिक्सेल्स और फैंटेसीज की दुनिया में खोए रहेंगे, तो हम अपनी जिंदगी के असली लोगों के साथ कैसे प्रेजेंट और एंगेज्ड रह पाएंगे? ज्यादा हेंटाई देखना हमारे और हमारे पार्टनर्स के बीच में एक बैरियर खड़ा कर सकता है। जब हेंटाई हमारे लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम बिताने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगे, तो इट्स टाइम टू हिट द ब्रेक्स एंड रीअसेस आवर प्रायोरिटीज। याद रखें, हेल्थी रिलेशनशिप्स के लिए एफर्ट, कम्युनिकेशन और बहुत सारा रियल लाइफ कनेक्शन चाहिए होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, या यूं कहें कि द टेंटिकल मॉन्स्टर इन द एनीमे। वैसे तो सारे हेंटाई एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह जॉनर अक्सर एथिकली क्वेश्चनेबल टेरिटोरी में चला जाता है। इस तरह का कंटेंट देखना हार्मफुल स्टेरियोटाइप्स को बढ़ावा दे सकता है और उन बिहेवियर्स को नॉर्मल बना सकता है जो असल दुनिया में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। याद रखें, हमारी चॉइसेस में पावर होता है, और इसमें वो मीडिया भी शामिल है जो हम देखते हैं। अपने हेंटाई कंजम्पशन के एथिकल इंप्लीकेशंस के बारे में माइंडफुल होकर हम कॉन्शियस डिसीजंस ले सकते हैं जो हमारे वैल्यूज के साथ अलाइन करें। चैप्टर 6, ऑलराइट माय फ्रेंड्स, अब समय आ गया है खुद के साथ रियल होने का और थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन करने का। सबसे पहले खुद से पूछें, मैं असल में कितना समय हेंटाई देखने में बिताता हूं?
ईमानदार रहें, यहाँ कोई जज नहीं कर रहा है। अब इस बात पर गौर करें कि हेंटाई आपकी जिंदगी के दूसरे एरियाज पर क्या इंपैक्ट डाल रहा है। अगर आपको कोई रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं तो शायद ये आपके हेंटाई के साथ रिलेशनशिप को रीअसेस करने का समय है। याद रखें, सेल्फ अवेयरनेस पॉजिटिव चेंज की तरफ पहला कदम है। चैप्टर 7 सेटिंग बाउंड्रीज। यू गॉट दिस। तो आपने थोड़ा सोल सर्चिंग कर लिया है और डिसाइड कर लिया है कि अब चेंज करने का समय आ गया है। रियलिस्टिक गोल सेट करके शुरुआत करें। हो सकता है कि हर रात बिंज वॉचिंग हेंटाई करने की बजाय आप खुद को हफ्ते में कुछ एपिसोड्स देखने तक सीमित रखें। याद रखें, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। ये सब है आपके लिए क्या काम करता है उसे ढूंढना और धीरे धीरे समय के साथ अपने कंजम्पशन को कम करना। बाउंड्रीज सेट करना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ये हेंटाई के साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप बनाने के लिए बहुत जरूरी है। याद रखें, आप कंट्रोल में हैं और क्लियर लिमिट सेट करके आप अपने टाइम, अपनी एनर्जी और अपनी लाइफ को चार्ज में ले रहे हैं। लिसन अप माय फ्रेंड्स, कोई भी हैबिट छोड़ना, फिर चाहे वो हेंटाई देखना ही क्यों ना हो, एक लोनली जर्नी हो सकता है। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। खुद को एक सपोर्टिव स्क्वाड के साथ घेरने से बहुत फर्क पड़ सकता है। अपने दोस्तों, परिवार या किसी ट्रस्टेड थेरेपिस्ट से बात करें कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। अपनी स्ट्रगल्स और ट्रायम्फ्स किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करना जो समझता है, इनवैल्यूएबल सपोर्ट, एनकरेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। याद रखें, आप इसमें अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग ज्यादा मीडिया कंजम्पशन से जूझते हैं और मदद मांगने में कोई शर्म की बात नहीं है। अपने स्क्वाड तक पहुंचकर आप एक हेल्थियर, हैप्पियर यू की तरफ एक करेजियस स्टेप ले रहे हैं। ओके माय फ्रेंड्स, अब समय आ गया है स्क्रीन के परे जिंदगी की खुशियां फिर से खोजने का। इमेजिन द फ्रेश एयर, द साउंड ऑफ लीव्स रस्लिंग एंड द जॉय ऑफ बीइंग सराउंडेड बाय नेचर। चलिए उन हॉबीज को डस्ट ऑफ करें, एक्सप्लोर न्यू पैशंस और उन चीजों से रिकनेक्ट करें जो हमारे हार्ट्स को सिंक कराती है। वेदर इट्स पेंटिंग, knitting or even cooking a new recipe, there's so much to discover. अपने loved ones के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, जैसे कि एक साथ बोर्ड गेम्स खेलना या एक फैमिली मूवी नाइट रखना। किसी क्लब या ग्रुप एक्टिविटी ज्वाइन करें, चाहे वो योगा हो या एक बुक क्लब जहां आप नए पर्सपेक्टिव्स पा सकते हैं। किसी ऐसे कॉज के लिए वॉलंटियर करें जिसके बारे में आप पैशनेट हैं, जैसे कि कम्युनिटी गार्डन में मदद करना या चैरिटी इवेंट को सपोर्ट करना, या फिर बस किसी स्ट्रेंजर से बातचीत शुरू करें। कभी कभी सबसे अनमोल दोस्ती वहीं से शुरू होती है। अपनी जिंदगी को फुलफिलिंग एक्सपीरियंसेस से भरकर आप नेचुरली खुद को हेंटाई पर कम और उन चीजों पर ज्यादा समय बिताते हुए पाएंगे जो सचमुच मैटर करती हैं। जिंदगी एक एडवेंचर है जिसे एक्सप्लोर किया जाना बाकी है। हिडन जेम्स और नए एक्सपीरियंसेस हर कोने में छुपे हुए हैं। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखें, एम्ब्रेस न्यू एक्सपीरियंसेस और अपने आसपास की दुनिया की खूबसूरती को फिर से खोजें। हर दिन एक नया अवसर है कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का। लास्ट बट नॉट लीस्ट माय फ्रेंड्स, चलिए इन्फॉर्म्ड रहने की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। In today's fast-paced world, staying informed is not just a choice, but a necessity. Knowledge is power. और हम explicit content consumption के potential impact के बारे में जितना ज्यादा समझेंगे, हम conscious और healthy choices लेने के लिए उतने ही better equipped होंगे। The more we understand, the better decisions we can make. आर्टिकल्स पढ़ें, डॉक्यूमेंट्रीज देखें और खुद को एडिक्शन के पीछे के साइंस, मीडिया कंजम्पशन की साइकोलॉजी और हमारे दिमाग और रिलेशनशिप्स पर हेंटाई के पोटेंशियल इफेक्ट्स के बारे में एजुकेट करें। This knowledge will arm us with the tools to navigate the complexities of media consumption. इन्फॉर्म्ड रहकर हम खुद को ऐसी चॉइसेस लेने के लिए एम्पावर करते हैं जो हमारे वैल्यूज, हमारे गोल्स और हमारी ओवरऑल वेलबीइंग के साथ अलाइन करें। Being informed means we can make choices that truly reflect our values and aspirations. साथ ही हमारे द्वारा कंज्यूम किए जाने वाले मीडिया के प्रति क्रिटिकल रहना भी जरूरी है। It's essential to critically analyze the media we consume. इन्फॉर्म्ड और डिसर्निंग कंज्यूमर्स बनकर हम अपने और आने वाली जनरेशन्स के लिए एक हेल्थियर और ज्यादा पॉजिटिव मीडिया एनवायरनमेंट बना सकते हैं। By becoming informed and discerning consumers, we can create a healthier and more positive media environment for ourselves and future generations.
Let's take this responsibility seriously and strive for a better media landscape. And there you have it, folks. We've reached the end of our deep dive into the world of hentai and why you might want to reconsider hitting that play button. याद रखें, ये वीडियो जजमेंट के बारे में नहीं था, बल्कि एम्पावरमेंट के बारे में था। हम यहाँ आपको खुद के लिए बेस्ट चॉइसेस लेने के लिए नॉलेज और टूल्स देने के लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी रेजोनेट करता है तो इसे थम्स अप दें और ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। Let's spread the word and empower each other to make healthy and informed choices.